गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 27 दिसंबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास और जानते हैं आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य की जो विधानसभा है उसने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 जो है पारित किया है। तो अभी ये किस राज्य की विधानसभा के द्वारा जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करा गया है? तो ये जो किया गया है वो कर्नाटक विधानसभा के द्वारा करा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में वैसे तो संविधान के अंदर आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर दिया हुआ है, लेकिन इस पर जो है होता क्या है, दे तो रखा है लेकिन धर्म परिवर्तन जैसी चीजें हमारे देश में आज भी देखी जाती हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है कर्नाटक विधानसभा ने क्या करा है, इस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण एक विधेयक पारित करा है ताकि इसको जो है और इसकी सेफ्टी करी जा सके। क्लियर? तो याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या है कि धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका? धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी जाना जाता है। और वही अगर इस विधेयक के तहत अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो किसी का धर्म जो चेंज करवाने में बलपूर्वक यूज करे, मानसिक रूप से यूज करे, किसी भी तरीके से अगर किसी का धर्म चेंज करवाते हैं, तो उसमें जो है अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे करीबन करीबन 3 से 5 साल की सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है, और यही जो प्रावधान है ना वो बच्चों में और महिलाओं में ज्यादा है। मतलब करीबन बच्चों में, अगर महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कोई उनका धर्म परिवर्तन कराता है तो 5 से लेकर 10 साल की सजा है, और करीबन ये जो 25,000 रुपये का जुर्माना है वो 1 लाख रुपए तक का है। क्लियर? ये याद रखिएगा। क्लियर? तो अभी अगर किसी भी व्यक्ति मतलब किसी पुरुष का कराया जाता है तो करीबन 3 से 5 साल की सजा होगी और उसके बाद 25,000 रुपये का जो है जुर्माना होगा। क्लियर? और वहीं अगर मान लीजिए कोई अपने मनचाहा ही धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हैं अपना धर्म को परिवर्तन करना, तो उनके लिए जो प्रावधान है वो ये है कि जो मजिस्ट्रेट होगा, जो कि वहाँ का कलेक्टर होंगे, उनको पत्र लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो 30 दिन में आपकी जो है उस पूरे पत्र की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जो है आप अपना धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक विधानसभा में जो है इस संरक्षण विधेयक 2021 को जो है अभी पारित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ जो है एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो अभी ये किस बैंक के द्वारा करे गए हैं? तो ये जो किए हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ जो इंडिया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अभी यू ग्रो कैपिटल के साथ जो है एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आती है ये आखिर में है क्या। देखिए, इसके तहत जो है ना अगले वर्ष में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 1,000 करोड़ रुपए तक का वितरित किया जाएंगे। ठीक है, यानी कि पैसे दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक जो है वितरित करे जाएंगे। किनको? मध्यम हो गए, लघु हो रहे और जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करेंगे तो 21 दिसंबर 1911 में जो है महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, वहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को रिवीजन करते रहेगा गाइस, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले कुछ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करा है? तो अभी ये किस राज्य सरकार के द्वारा करा गया? ये जो किया गया वो महाराष्ट्र सरकार ने करा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही जो है अभी राज्य के अंदर क्या शुरू करा गया है? बस यात्रा के लिए, ठीक है, चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करा गया है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के जो पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, कौन है? आदित्य ठाकरे हैं। ठीक है, उन्होंने जो है बस टिकटों की डिजिटल, मतलब बस टिकट जो आप लोग लेने जाते हैं उसको मुंबई के अंदर डिजिटल कर दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था दिल्ली के अंदर भी है, वहां पर भी जो है एक बारकोड दिया रहता है, उसके माध्यम से जो है आप टिकट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी महाराष्ट्र ने भी ये सेवा शुरू करी है, उसने थोड़ी एक्स्ट्रा शुरू करी है। एक्स्ट्रा क्या है कि बस टिकटों की डिजिटल और ज्यादा खरीद, मतलब अग्रिम बनाने के लिए, ठीक है, सुविधाओं के लिए जो है चलो मोबाइल ऐप जो है इसको और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करा है। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होगा, देखिए जो चलो मोबाइल ऐप है वो यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने में मदद करेगा। ठीक है, चलो मोबाइल ऐप से क्या होगा, इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, उसके बाद आप इसके माध्यम से जो है
क्या खरीद सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं। अब आती है स्मार्ट कार्ड क्या है। देखिए इसके द्वारा ही जो होगा, खरीदने के बाद जो होगा ई वॉलेट के माध्यम से आप बस पास तक भी जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, बस पास तक, जो बस के पास बनाए जाते हैं उस तक भी आप पहुंच सकते हैं इसमें। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे तो ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी क्या कर सकें, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिक जो है, करंट के क्वेश्चनों को डेली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है एज ए फ्यूचर में आप चैनल आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक, उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है, नीड है। क्लियर। बात करते हैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी। देखिए अभी राज्य में जो है पहला लीगो परियोजना के लिए 225 हेक्टेयर की भूमि सौंपी गई। वही सरकार ने जो है सलमान खान को कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त जो है किया। मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया गया राज्य के। कोलम चावल, जो यहाँ का वाडा कोलम चावल है ना, जो कि प्रमुख है, उसको जीआई टैग मिला है। वही सफेद प्याज जो है यहाँ का, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है। टाटा पावर ने राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा करी है। वही राज्य सरकार ने राजीव गांधी का नाम पर जो है साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा करी। तो करंट से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के बारे में, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा। मैप में बात करें तो आप ये देख ही सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और सपनों का शहर बोला जाता है जिसको। क्लियर। बात कैपिटल की करें तो मुंबई है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है, गवर्नर है। राज्यसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं, असेंबली में 288 सीटें हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में जो है मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो अभी ये कहाँ करा गया है भैया, तो मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है ये कहाँ हुआ है, ये झारखंड विधानसभा ने करा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए झारखंड विधानसभा ने क्या करा है, मॉब वायलेंस एंड मॉब लीचिंग जो बिल होता है ना, ये बिल है, इसको पारित करा है। अब बात आती है ये है क्या। देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, वो राज्य में जो है संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कराना है। क्या है, संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा, यानी कि इफेक्टिव प्रोटेक्शन जिसको बोला जाता है वो, ठीक है, प्रदान कराना है। और भीड़ के हिस्से को रोकना है। ठीक है, साथ में एक संशोधन को भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है, जो कि विधेयक जिसमें पारित किया गया है। ठीक है, अब उस पर थोड़ी बहस होगी, उसके बाद होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, वहीं एक बार अधिसूचित होने के बाद जो होगा, अगर वो अधिसूचित होता है तो इसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर बाद ऐसा कानून लाने वाला ये चौथा राज्य अभी बन जाएगा जो कि इस तरीके का जो है विधेयक पारित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें झारखंड की तो हेमंत सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित अभी करा गया है, तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो दिया गया है, ये दिया गया अनिल प्रकाश जोशी जी को। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी जी ये कौन है, ये सामाजिक न्याय और पर्यावरणविद है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इनका नाम है। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं समाज के अंदर। ठीक है, और इन्हीं को जो है इस बार का ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 है, अनिल प्रकाश जोशी जी को दिया गया। नाम को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, साथ में देखिए अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता जो है वो विद्युत मोहन है, और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनका नाम है रिद्धिमा पांडे। नाम याद रखिएगा, रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड की, इन्हें भी जो है इस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इनके साथ और भी लोग हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये नाम एक बड़ा नाम है। ठीक है, चलिए इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं, यही है अनिल प्रकाश जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जो है अभी आईपीएल टीम है सनराइज हैदराबाद का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है, तो ये जो अभी किया गया है वो ब्रायन लारा को किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रायन लारा जो है इन्हीं को अभी जो है सनराइज हैदराबाद का बल्लेबाज कोच जो है नियुक्त करा गया है। और साथ में ये जो है ना स्टेट जीक एडवाइजर भी जो है जिम्मेदारी भी यही निभाएंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज के हैं ये, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं ये अपने ज़माने में। ठीक है, और इन्हीं को जो है अभी इसका जो है सनराइज हैदराबाद का क्या नियुक्त करा गया है, इनको बल्लेबाज नियुक्त करा गया, मतलब बल्लेबाज कोच नियुक्त करा गया, याद रखिएगा। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं मुस्कुराहट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं नियुक्ति से, क्योंकि क्वेश्चन नियुक्ति से था। तो देखिए ये नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को जानते हैं आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। न्यू स्टूडेंट रिपोर्ट्स को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। क्लियर। वीडियो को लाइक ना करो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अभी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, MM
नरवणे जी बनाए गए हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह किसको वनडे का कप्तान नियुक्त करा है? भाई वनडे का कप्तान किसको नियुक्त करा है? रोहित शर्मा को करा है। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता नियुक्त करे गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसको राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? संजय दत्त को बनाया। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? ट्विटर के नए सीईओ कौन बने थे? अभी परागा अग्रवाल बने थे। ठीक है, इंडियन है। तो इसका ये जो है करंट से आपको इन पॉइंट्सों को नियुक्ति से रिवीजन करते रहना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आज के मोटिवेशन की, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। लाइफ की शुरुआत जो है, मतलब दिन की शुरुआत एक अच्छे से सोच के साथ होनी चाहिए। क्या है आज का मोटिवेशन जानते हैं। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय है अभी है वही सही समय है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सही समय कभी नहीं आता है, ये सही समय कहने पर ही समय निकल जाता है। तो जिस भी दिन से शुरुआत करना चाहते हैं उसी दिन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए प्राकृतिक जब कुछ भी देती है तो उसका समय का वेट नहीं करती है, उसको देना होता है वो दे देती है। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि प्राकृतिक समय पर ही देती है, लेकिन अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय का वेट मत कीजिए। ठीक है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि आज से नहीं मंडे से करेंगे, इस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होता है। जिस समय पे हो, जिस समय ऊपर वाले ने दिया है वो समय बेस्ट है। उससे आने वाला समय कैसा होगा आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता उसके अलावा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो समय होता है वो समय ही बेस्ट होता है, उसी समय उस चीज़ को कीजिए जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया में अलग बनने के लिए अलग सोच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अलग बनते हैं। क्लियर, तो यही आज का मोटिवेशन था कि सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है, इसको याद रखिएगा। आई होप आपको आज का मोटिवेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। साथ में जो है आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बात आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किशोरी है अनाहत सिंह कौन है? भारतीय किशोरी अनाहत सिंह जो है वो अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? हालांकि ये बच्ची है लेकिन महिला है, याद रखिएगा। तो ये जो बनी है अभी पहली बनी है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। एक बच्ची है ये, ठीक है, बच्ची है। मैक्सिमम इनकी जो एज है वो 9-10 साल की भी नहीं होगी, बच्ची है ये। ठीक है, तो भारतीय किशोरी अनाहत इनका नाम है, अनाहत सिंह इनका पूरा नाम है। अमेरिका में जाकर इन्होंने जो है जूनियर स्क्वैश ओपन जो किताब होता है उसको जीता है, और ये पहले भारतीय महिला बन चुकी हैं अभी। ठीक है, काफी गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। ठीक, और याद रखिएगा जूनियर यूएसए ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के अंडर जो है 15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। 15 लड़कियां और भी थी लेकिन इन्होंने जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल करा है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। देखिए बच्ची है ये, 8-9 साल की उम्र होगी, मैक्सिमम 10 साल, इससे ज्यादा की नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्रकारों के लिए 6,000 के वित्तीय कोविड जो है सहायता वितरित की है। तो ये किस राज्य सरकार ने करी है? तो ये जो की गई वो ओडिशा सरकार के द्वारा करी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा सरकार ने जो है सभी पत्रकारों को, प्रत्येक समाचार पत्रकारों को जो है 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित करने की घोषणा करी है। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बिजली के चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज्यादा मौत दर्ज करी गई है? तो अभी बिजलियों के चपेट में आने में जो सबसे ज्यादा हाथियों की मौत होती है वो जो दर्ज करी गई है ना, वो ओडिशा के अंदर ही करी गई है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा के अंदर जो है बिजली की चपेट से आने वाले हाथियों की सबसे ज्यादा मौत यहाँ पे दर्ज हुई है। देखिए 2009 से लेकर 2019 तक का डाटा अभी जो है केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी करा गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि भैया 2009 से लेकर 19 तक करीबन 10 साल का डेटा मानिए। ठीक है, 10 साल के अंदर 600 हाथियों की मौत दर्ज करी गई है। 600 हाथियों की मौत का कारण क्या रहा? बिजली रही है, बिजली की चपेट में आने से। ठीक है, तो इसमें से 117 मौतें जो है ना वो उड़ीसा में दर्ज करी गई है, इसलिए उड़ीसा नंबर 1 पर है। 116 मौतें कर्नाटक में है, कर्नाटक भी सेकंड नंबर पर है, और 105 मौतें असम के अंदर दर्ज करी गई हैं, कारण बिजली की चपेट में आना। क्लियर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने जो है टेलीकॉम कंपनियों को अभी उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड कितने वर्ष रखने के आदेश दिए हैं? तो ये जो आदेश दिए गए हैं वो 2 साल तक के लिए, यानी कि 2 वर्ष तक के लिए दिए गए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है केंद्र सरकार की जो दूरसंचार विभाग है उन्होंने सारी टेलीकॉम कंपनियों को ये कहा है कि आप उपभोक्ता के जो कॉल और इंटरनेट रिकॉर्ड होता है
इस्तेमाल किया हुआ, उनको केवल 2 वर्ष तक ही रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन डिडियान, कौन, जॉन डिडियान का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अभी जॉन डिडियान का निधन हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली पुस्तकें होती है, जीवन में कुछ आगे ही करेंगी इनकी बुक पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया है, जॉन डिडियान इनका नाम था, याद रखिएगा। ये इमेज में आप इनको देख सकते हैं, अमेरिकन थी एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ समझौता करा है? तो ये काफ़ी अच्छा समझौता है कि जो कि अभी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी कि रीयूज जिसको कह सकते हैं, रीयूज रिसाइकलिंग है ना, रीयूज या रिसाइकलिंग जो होता है, उसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ एक समझौता करा है। ये एनटीपीसी के द्वारा करा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो ये हैदराबाद हवाई अड्डे के द्वारा जीता गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये किसने करी है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे, क्योंकि अगर आपको लगे कि हाँ एज ए यूज होने वाली वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपके करियर में आगे काम करेंगी, तभी वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पर शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करते हुए जाइएगा, ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिनको ज़रूरत है। क्लियर? वही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, साथ में आज का मोटिवेशन कैसा लगा उसे भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे, ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।